हेलो बेटा, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 पेपर 1 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्क पावर एनर्जी से है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि ये आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स के बीच में फंक्शन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है फोर्स का नेचर, कि फोर्स का नेचर कैसा है, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू जीरो पर फोर्स की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी। तो मुझे आप बताओ सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको याद हो, यदि पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स हो तो हम लोग फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है डी यू अपॉन डी आर। डी आर को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, डी एक्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा। ये होता है स्लोप ऑफ, निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर, या हम पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं। ए वाले की बात करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है इसलिए कैलकुलेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है यहां पर। तो बेटा फोर्स क्या होगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। जरा डिफ्रेंशिएट करके बताओ इसको। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये u नॉट बाई 2, पावर को आगे ले जाओ 1 माइनस। मेरी इच्छा है क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, जरा सोचो मैंने ये कैसे लिखा। और अंदर इसका डिफरेंस 1 का 0 माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। ये बेटा मैंने कैसे लिखा, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर को आगे ले जाओ 1 माइनस ये पूरा, फिर इसका डिफरेंशिएशन। आप जरा देखो इसको, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, माइनस 2 यू नॉट बाई ए की पावर 4 माइनस आ गया ये एक्स, ए प्लस एक्स एंड ए माइनस एक्स। अब सोचो क्या फोर्स जीरो कहां कहां हो सकता है, एक्स जीरो पर, यस एक्स जीरो पर भी फोर्स जीरो हो सकता है एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू इसकी जीरो रखें हम तो ए प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू माइनस एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस एक्स, और इसमें जीरो पुट करूं तो ए माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू प्लस एक्स। तो यहां पर इस पॉइंट पर फोर्स जीरो हो सकता है। तो ए के लिए आंसर कौन कौन सा हो गया, पी भी सही है, क्यू भी सही है, आर भी सही है। अब मुझे फोर्स का नेचर देखना है। फोर्स का नेचर, आप वैसे तो इसके कई मेथड हैं, उनमें से एक मेथड ये है कि सबसे पहले मैं पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं। तो जरा इसका नेचर समझने की कोशिश करो। यहां पर पोटेंशियल वर्सेस एक्स, आप सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर है तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है पॉजिटिव, सबसे पहला पॉइंट। मुझे बताओ यदि मैं x जीरो पुट करूं तो ये जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है u नॉट बाई 2, मतलब x जीरो पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। और यदि मैं इसकी जीरो की बात करूं तो x इक्वल टू ए पुट करूंगा, a से कैंसिल 1 माइनस 1 जीरो, तो x इक्वल टू ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और x इक्वल टू माइनस ए पुट करूंगा तो a से कैंसिल माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो भी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब x इक्वल टू ए पर भी और x इक्वल टू माइनस ए पर भी जीरो है। यदि मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, राइट। तो ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। अब जरा याद करो, आप मुझे बताओ पोटेंशियल वर्सेस एक्स में ये वाली इक्विलिब्रियम कौन सी होती थी, अनस्टेबल। याद है आप लोगों को, क्लास में मैंने काफी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। ये कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको बिल्कुल शॉर्टकट में याद रखने का तरीका क्या था, यहां पे बॉल को रख दो, एफ वर्सेस एक्स में नहीं होता है, सिर्फ पोटेंशियल वर्सेस एक्स में। यहां बॉल रख दो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, क्या वापस लौट के आएगी, नहीं, तो अनस्टेबल। यहां बॉल रखो, इसको थोड़ा डिस्प्लेस करो, वापस लौट के आएगी, स्टेबल। यहां रखो, स्टेबल। इस क्वेश्चन में ये वाले ऑप्शन, अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इज लेस देन ए। जरा यहां बताओ, यहां पे यहां स्लोप कैसा है, निगेटिव, स्लोप निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे बताओ यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है, प्लस। तो ये टूवर्ड्स हुई कि अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द हुई। एक बार और चेक करते हैं अपन लोग,
यहां पे बताओ x इज लेस देन यहां पर होगा, यहां स्लोप कैसा है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, ये बेटा स्लोप है ना, ये अपने आप में क्या है स्लोप, तो ये स्लोप पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, मतलब इस रीजन में फोर्स नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव इस साइड मतलब अवे फ्रॉम द ओ, तो इसमें दिया है अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स x इक्वल टू 0, तो यहां पर S वाला ऑप्शन क्या हो गया इस वाले के लिए रॉन्ग हो गया। T x इक्वल टू माइनस ए, माइनस ये है, मुझे बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी U नॉट बाई 2, कैसे निकाली थी अपन ने, x इक्वल टू 0 पुट किया तो U नॉट बाई 2। आप मुझे बताओ ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगी इसकी, मान लो यहां पर है U नॉट बाई 4, तो इसमें क्या कह रहे हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती थी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैन ऑसिलेट, मतलब हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, कैन ऑसिलेट, बिल्कुल इस रीजन में यदि बॉल को यहां रखेंगे तो ये वापस आएगी, यहां रखेंगे तो वापस आएगी, तो ये ऑसिलेट कर सकता है, कैन कर सकता है, इसलिए टी वाला ऑप्शन भी राइट है इसके लिए। अब मैं बात करूं ऐसे ही बी वाले के लिए, तो बी वाला ऑप्शन कौन सा है ये वाला, तो मुझे बताओ फोर्स कैसे निकलेगा, फोर्स निकलेगा माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो क्यों ना मैं इसकी वैल्यू पुट करूं पहले या डिफरेंशिएट कर दूं सीधा, डिफरेंशिएशन माइनस यू नॉट बाई 2 रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का होगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 0 पर फोर्स 0 कहां आ रहा है, x इक्वल टू 0 पर, x 0 पर फोर्स 0 है, तो x इक्वल टू a पर जरा इसका ग्राफ भी बनाते हैं अपन लोग u वर्सेस x का, देखो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए पैराबोलिक, कैसे पैराबोलिक u वर्सेस x, ये u है x स्क्वायर, ये तो पूरा कांस्टेंट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ही बनता है, तो x इक्वल टू 0 पर आपको याद है यहां पे फोर्स 0, जहां पर स्लोप 0 होगा वहां फोर्स 0 होगा, तो स्लोप 0 सिर्फ यहां पर है इसलिए फोर्स 0 होगा, बहुत सारे हम लॉजिक दे सकते हैं, तो बेटा x 0 पर फोर्स 0 है, तो मुझे बताओ x इक्वल टू a पर होगा नहीं, तो b के लिए p वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। q वाला x इक्वल टू 0 यस, आर वाला चेक करो x इक्वल टू ए पर माइनस ए पर 0 नहीं है। अब आ जाओ एस वाला x 0 अट्रैक्टिव फोर्स चेक करें, यहां पर मुझे बताओ यहां स्लोप कैसा है प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब फोर्स किस साइड होगा इस साइड मतलब टूवर्ड्स द हो। जरा एक और चेक करते हैं इस साइड स्लोप कैसा है माइनस, स्लोप माइनस 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 प्लस फोर्स प्लस का मतलब इस रीजन में फोर्स इस तरफ है और इस रीजन में फोर्स इस तरफ है, इसलिए इसका ऑप्शन एस भी राइट है। इसके बाद मैं बात करूं टी टोटल एनर्जी x इक्वल टू माइनस है, बेटा यहां तो कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं है, जब इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो ऑसिलेट कहां से करेगा, इसलिए इसका आंसर टी वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सी वाला, यदि मैं सी वाले के लिए बात करूं आप कहो तो इसको मैं बोर्ड को साफ कर दूं क्या, कि यहां पे लिखूं पहले सी वाला, बेटा ये नोट कर लिया सब लोगों ने। अब मैं कर रहा हूं सी वाला ऑप्शन, इस क्वेश्चन में सी वाले ऑप्शन में यदि मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स देखो यहां पे दो फंक्शन है एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो यहां पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाया था याद करो, फर्स्ट को कांस्टेंट लेते हुए सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, पावर -2x अपॉन ए स्क्वायर, और ये तो यही रहेगा -x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस सेकंड को, ये तो कॉमन आ गया, सेकंड को कांस्टेंट लेते हुए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या, फर्स्ट कौन है, ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x अपॉन ए स्क्वायर, ये समझ में आया। अब फोर्स 0, यदि मैं इसमें देखूं तो माइनस यू नॉट बाई 2, जरा देखो ये पहली फुर्सत में कॉमन हो सकता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या कॉमन हो सकता है इसमें से, एक्स बाई ए स्क्वायर भी कॉमन हो सकता है। अंदर देखो क्या बचा, अंदर बचा है देखो 2 भी कॉमन ले सकते दोनों में से, तो 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो बेटा कॉमन आ गया, ये इसमें माइनस, ये कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, और यहां पर है ये माइनस था, ये प्लस, इसमें से क्या कॉमन आ गया, ये पूरा ही कॉमन आ गया, तो ये +1। अब देखो फोर्स 0 कहां कहां हो सकता है, सोचो x 0 पर फोर्स 0 है, यस, ये माइनस है बेटा, तो फोर्स 0 x 0 पर हो रहा है, ऐसे जैसे मैंने a में लिखा था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, मतलब x इक्वल टू ए पर भी फोर्स 0 है और x इक्वल टू माइनस ए पर भी फोर्स 0 है। अब मैं इसका सबसे पहले पोटेंशियल वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं, तब अपन को नेचर भी पता चलेगा पोटेंशियल वर्सेस x के बीच में। तो पोटेंशियल ये है, देखो x 0 e की पावर 0, मतलब ये ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, ये x 0 पोटेंशियल एनर्जी 0, x इक्वल टू ए की बात करूं मैं, यहां पर यदि मैं x इक्वल टू ए की बात करूं, क्या ये 0 और कहीं हो सकता है, मुझे जरा सोच के बताओ। x इक्वल टू ए पर पहले 0 से ये चीज बढ़े, देखो x इक्वल टू 0 और फिर इन्फिनिटी पे हो रहा है, ये वाला इन्फिनिटी पे 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, इन्फिनिटी पे 0, आपको याद है यहां 0 इन्फिनिटी पे 0, या तो सब जगह 0, या पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, या पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। जरा एक बात और समझो, ये पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कुछ ऐसा, इसका कैसा बनना चाहिए, ऐसा। तो मुझे बताओ ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, ये कौन सी है, अनस्टेबल, कैसे पता चला, समझ में आ रहा है, ये कौन सी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल, कैसे पता चला, बॉल को रख दो, छोड़ दो, वापस नहीं आएगी, यहां भी छोड़ दोगे वापस नहीं आएगी, यहां वापस आएगी। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था क्लास के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा ऐसा क्यों होता है, ये तो शॉर्टकट है। अब जरा अपन लोग मैच करवाते हैं ऑप्शन, मुझे बताओ, अच्छा ये वाले तो मैच हो गए, ये मैच हो गए, ये मैच हो गए, ये x इक्वल टू 0 अट्रैक्टिव बिल्कुल 100% होगा, तो इसका आंसर PB हो गया, QB हो गया, RB हो गया, और यहां पर SB हो गया। अब x इक्वल टू माइनस ए यहां कहीं होगा, यहां क्या ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल नहीं, ऑसिलेट कहां करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल पर बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए ये वाला टी वाला ऑप्शन हो गया इसका रॉन्ग। तो ये वाला हो गया सी। मैं बिल्कुल आप लोगों को रिवीजन पर्पस से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, बेटा बोर्ड साफ कर दूं, ये वाला नोट करो जल्दी से। अब डी वाला ऑप्शन देखिए, एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को तो बहुत आसान है, मैं आपसे बोलूं तो 3-4 मिनट के अंदर भी 5 मिनट में आप ये सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी मेरा पर्पज, ये वीडियो बनाने का पर्पज मैंने कई बार बोला है, मेरा ये नहीं है कि आपको जल्दी से सॉल्व करना, मुझे एक एक क्वेश्चन की रिवीजन करवाना, ये मेरा पर्पज है, बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करना। इसीलिए नहीं तो आप लोग सोचोगे 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा एडवांस का, तो वहां कैसे करेंगे, वहां पर हमारे पास मैं जो एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, चाहे ड्रॉपर बैच का हो, इनफैक्ट नीट का भी स्टूडेंट हो, उसको भी समझ में आए, इस पर्पज से मैं बना रहा हूं, इसलिए टाइम काफी ले रहा हूं मैं। तो बेटा इसमें डी वाले की बात करूं तो डी वाले में फोर्स निकालता हूं। सबसे पहले फोर्स होता है माइनस du अपॉन dx, तो बेटा डिफरेंशिएट कर दूं डायरेक्ट, क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो माइनस, ये तो बाहर ले लिया मैंने, u0/2, x का होता है 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 3x² अपॉन 3a, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जरा सोचो फोर्स 0 कहां कहां आएगा,
फोर्स 0, x इक्वल टू 0 पर, एक मिनट, ये a क्यूब है बेटा, ये a क्यूब है, वही मैं सोच रहा हूँ डायमेंशनली गलत क्यों लग रहा है, ये a क्यूब है ना। फोर्स 0, क्या x इक्वल टू 0 पे आएगा? बिल्कुल नहीं। फोर्स 0 मतलब x इक्वल टू 0 भी हट गया, तो p वाला नहीं, q वाला तो हट गया, a वाला चेक करते, x इक्वल टू a पुट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर p वाला राइट है, q वाला गलत हो गया, r वाला चेक करो, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए, वही चीज आएगा, तो यहां पे पी क्यू आर भी राइट है। अब बात करते हैं s, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x के बीच में ग्राफ। सोचो कैसा आएगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर ग्राफ। सबसे पहले x 0 पर, कहां है? ये है, x 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी आ रही है? 0। अब इसके बाद x इक्वल टू, यदि मैं a पुट करता हूं, पुट करो जरा यहां पर a, तो a से a कैंसिल, 1 माइनस 1/3, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? प्लस आ रही है। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनना चाहिए? सोचो जरा बेटा, आई थिंक ऐसा कुछ बनना चाहिए। जरा देखो आप सभी लोग चेक करो इसको, यदि मैं यहां पे फोर्स 0 की बात करूं तो x इक्वल टू स्लोप 0 आ रहा है, बिल्कुल बेटा ऐसा ही बनेगा, x इक्वल टू a पर और x इक्वल टू माइनस a पर। जब मैं यहां पे मैं -1 पुट करूंगा तो यहां पे ये नेगेटिव आएगा, बिल्कुल बेटा सही आंसर है। समझाऊं क्या ये ग्राफ कैसे आया? x 0 पर ये है, x इक्वल टू a पर प्लस है, x इक्वल टू माइनस a पर स्लोप फोर्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है फोर्स, तो यहां पे स्लोप 0, माइनस ए पे यहां आएगा। यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 पुट करूं तो x की कितनी वैल्यू आ रही? क्यूब है, यहां पे 3 वैल्यू आएंगी, तो इसलिए इसको कट करेगा। ग्राफ ऐसा हो, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत आसान है ये समझना। अब देखो, ये हो गए थे अपने पी क्यू आर हो गए थे s। अट्रैक्टिव फोर्स x इक्वल टू 0, यहां पर मुझे बताओ यहां स्लोप कैसा है? जल्दी बताओ। स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप यहां पर है प्लस, स्लोप पॉजिटिव प्लस माइनस, फोर्स किस तरफ आया? इस साइड। अब मैं बात करूं इस वाले रीजन में, यहां पे भी स्लोप कैसा है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव प्लस माइनस, मतलब यहां पर भी फोर्स का नेचर इस तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन इस तरफ अट्रैक्टिव मतलब सॉरी इस तरफ टूवर्ड्स ओ है, इस साइड टूवर्ड्स ओ नहीं है। इसमें क्या बोला जा रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स टूवर्ड्स x इक्वल टू 0, चाहे x की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो। माइनस में जा रहा है तो ये टूवर्ड्स ओ नहीं है, इसलिए यहां पर s वाला रॉन्ग हो गया, s वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है बेटा। अब मैं बात करूं t, u0/4। हाँ बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल देखना, इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, बिल्कुल कर सकता है, तो यहां पे टी वाला ऑप्शन हो गया राइट। इस क्वेश्चन को आईआईटी में मुश्किल से 6 to 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन आपने देखा होगा करीबन इसमें 20 मिनट के आसपास हो गए। इसके एक एक पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना था और रिवीजन करवाना था, इस वजह से मैंने काफ़ी टाइम लिया है। नोट करो बेटा इसको।